हेलो एवरीवन, सो आई एम बैक विद डे 2 कि हमने डे 2 पे फुकेट में क्या-क्या किया अलॉन्ग विद अ चाइल्ड। सो एज़ यू ऑल नो कि हम अपने बच्चे के साथ गए थे, तो हमने वहाँ पे एक डॉल्फिन शो अटेंड किया एंड ऑनेस्टली वो डॉल्फिन शो इतना अच्छा था कि हमारे साथ-साथ हमारी बेटी ने भी बहुत एन्जॉय किया। यार आई मस्ट से उन्होंने इतने अच्छे से डॉल्फिन्स को ट्रेन किया हुआ था ना एंड अलॉन्ग विद अदर क्रिएचर्स। मेरी बेटी देख के इतना खुश हो रही थी उनको। उन्होंने कुछ ड्रिंक्स दिए थे, वो ड्रिंक्स को मूव कर रहे थे। भाई कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा था उन डॉल्फिन्स के बीच में कि अगर अगर वो बॉल्स भी ऊपर देखो अभी आप टच करेंगे तो वो चारों ही इकट्ठे बॉल्स को टच करते। सी लुक एट दिस एंड मतलब ये इतनी न्यू एंड यूनिक चीज़ें होती हैं ना बच्चों के लिए, और ये कुछ न्यू क्रिएचर्स थे मेरी बेटी के लिए, तो शी वाज एंजॉयिंग वेरी वेल। लेटर देयर केम एंड अनदर trainer who was on the top of the dolphin and he was swimming along with them. That was quite nice and और वो इतने effortlessly कर रहा था ना ये सब चीज़ें कि देख के बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम पे। I'm gonna zoom here for you people and you can look at the person, the trainer over there, and he's like feeding them. They are just not torturing them so that they can run their show. It's just not like that. Okay, moving next to the part, then we went to the old town Phuket. It was very nice. It was giving very, vintage kind of vibe. Here you can also look at one of the details कि यहाँ पे जो kiosks इन्होंने लगाए हुए हैं, they are on the road एंड मल्टीपल गाड़ियाँ वहाँ से निकल रही थी, बट वहाँ पे इतना सिंगल परसेंट भी क्योस नहीं था। पीपल वर रनिंग ओवर देयर बट या कोई क्योस नहीं था वहाँ पे। सो उसके बाद हमने वहाँ से ली कोकोनट आइसक्रीम। यार वो बहुत रिफ्रेशिंग आइसक्रीम थी, आई मस्ट से। कोकोनट शेल के अंदर ही उन्होंने दी थी। इट वॉज़ वेरी नाइस अलॉन्ग विद द पीनट्स। मैंने एक पिक्चर डाली है, हम बी फार्म भी गए थे, तो बी फार्म से हमने कुछ हनी भी कलेक्ट किए थे वहाँ से एंड एक हमने हनी लिया था अलॉन्ग विद द हनी कॉम्ब। दैट वाज वेरी टेस्टी। उसके बाद हमने कवर किया वहाँ पे वॉच अलोंग टेम्पल। यू कैन सी दिस टेम्पल। मैं कुछ ना ट्रेडिशनल चीज़ें बताती हूँ इस टेम्पल के बारे में। जस्ट लाइक हियर कुछ सिमिलैरिटी थी यहाँ पे भी मतलब शूज़ उन्होंने बाहर ही रिमूव किए हुए थे। और अंदर जब हम गए थे तो वहाँ पे एक ना उन्होंने ग्लास रखा हुआ था, उसके अंदर ना कुछ आंसर्स की स्टिक्स थी। अगर आप मतलब मन में आपको कुछ क्वेश्चंस करने हो तो आप क्वेश्चन करके उस ग्लास को जब शेक करोगे तो जो भी गिरेगा वो आपका आंसर होगा। दैट वाज वेरी यूनिक फॉर अस हियर। तो अब हम हैं पेटोंग बीच पर यहाँ पे मैंने ये कुछ शूट किया था कि दे वर कलेक्टिंग द क्रैब्स obviously for selling them. Another experience। उसके बाद वहाँ पर ही एक फायर शो भी चल रहा था एंड आई थिंक फुकेट के मोस्ट ऑफ द बीचेस पे फायर शो इज़ क्वाइट नॉर्मल। हम वहाँ पे थोड़ा सा दूर से देखने लगे थे, पहले हमने दूर से शूट किया, फिर हमने प्लान किया कि पहले हम जाएंगे वॉकिंग स्ट्रीट। सो दिस इज़ द बंगला वॉकिंग स्ट्रीट इन फुकेट एंड गाइस वहाँ पे ना इतना ईजिली वीड अवेलेबल था, कैनबीज वीड इतनी ईजिली अवेलेबल था जस्ट लाइक सब्जी हो वहाँ की। वहाँ पे हर एक स्टेप के बाद आपको कोई ना कोई वीड शॉप मिल ही जाएगी जहाँ से इफ़ यू वांट यू कैन ट्राई ऑन योर ओन रिस्क। ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना चाहिए आई वुड से, जो लोग फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। एंड मैंने कुछ और भी वीडियोस लिए हैं जिस लाइक यहाँ पे ना काफ़ी पोल डांस इज़ क्वाइट नॉर्मल ओवर देयर। जहाँ पे भी आप जाओगे किसी भी क्लब में तो पोल डांस इज़ वेरी नॉर्मल। वहाँ पे अदर शोज़ भी थे, पिंक पोंग शो, कैबू शो एंड सेक्स शोज़ वर देयर ऑल्सो, बट हमने कोई भी अटेंड नहीं किया बिकॉज हमारे साथ हमारी बेटी थी। मैंने ये भी पिक्चर्स ली थी। एक और सबसे अच्छी बात थी उस प्लेस की दैट वहाँ पे जहाँ मतलब जिस कपल के साथ भी बच्चे हैं वहाँ पे जो है एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, वो आपको नहीं जाने देंगे, वो आपको वीड भी नहीं ट्राई करने देंगे, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। आई थिंक पीपल आर नाइस ओवर देयर। व्हाट आई रियली लाइक अबाउट दिस प्लेस कि मतलब यहाँ पे ना फीमेल्स के ऊपर ही क्वाइट सर्वाइवल है। अगर हम अदर चीज़ों को छोड़ दें तो यहाँ की क्वीन भी फीमेल थी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो है यहाँ पे ड्राइवर्स भी जो हैं फीमेल हैं, वो काफ़ी हाई रेशो में हैं। अगर हम अदर कंट्रीज़ में जाएँ, मतलब अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, तो यहाँ पर ड्राइवर्स हैं, फीमेल ड्राइवर्स हैं, बट वो बहुत कम रेशो में हैं, बट वहाँ पे रेशो काफ़ी ज़्यादा है। एंड आई रियली थिंक दैट दिस इज़ अ कंट्री हु इज़ लिटरली सर्वाइविंग ऑन फीमेल्स। एंड वहाँ पे अपनी क्वीन को काफ़ी ये लोग इज्जत देते हैं, काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं।
यू कैन ऑल्सो सी दैट वहाँ पे इल्यूजन है। एनीवन हु वांट्स टू गो टू इल्यूजन डेफिनेटली वो मस्ट गो प्लेस। फिर हमने वहीं से थोड़ी देर बाद हम कियोस्क डिफरेंट डिफरेंट कियोस्क पे जब गए तो हमने वहाँ पे शूटिंग रेंज देखी, तो शूटिंग रेंज भी हमने ट्राई की थी। दैट वाज़ वेरी नाइस। हमें 5-5 बुलेट्स ईच मिली थी, तो हमने वो एन्जॉय किया था, मतलब वी लिटरली एन्जॉयड दैट। उसके बाद हम एक ये बॉलीवुड थीम काइंड ऑफ क्लब में गए थे एंड इट वाज़ ओके काइंड ऑफ। और यहाँ पे भी यहाँ पे भी बच्चा अलाउड नहीं था हमारा। तो कुछ देर के लिए मेरे हस्बैंड बाहर बैठे, कुछ देर के लिए मैं बाहर बैठी, एंड दैट्स हाउ वी एन्जॉयड इट। सो दिस इज़ हाउ आवर डे 2 in Phuket was. Kindly like, share and subscribe.